सही बुखारी हदीस नंबर 1050 इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है, तो इसे 3 तरह से बताया गया। पहला पॉइंट, जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़े तो वह अफजल है, यानी बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ और उत्तम। और जो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह पाक 100% उसको अजर देगा, वो सवाब देगा। दूसरा पॉइंट, जो बैठकर पढ़े उसको खड़े होने वाले का आधा सवाब मिलेगा, यानी 50% 50% उसको सवाब मिलेगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट, जो लेटकर पढ़े उसको बैठने वाले का आधा सवाब मिलेगा, यानी 25% उसको सवाब मिलेगा दोस्तों, जो लेटकर नमाज पढ़ता है। दोस्तों अब मैं आपको मेडिकल और साइंस के हिसाब से हमारे शरीर को कितना फ़ायदा मिलता है नमाज पढ़ने से, मैं सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देखो, खड़े होकर नमाज पढ़ने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा मिलता है, 12 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। और हमारे शरीर को बैठकर नमाज पढ़ने से कितना फ़ायदा मिलता है, इसके मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। और लेटकर नमाज पढ़ने से हमारे शरीर को कितना फ़ायदा मिलता है, इसके मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मुकम्मल पूरा वीडियो देखो दोस्तों, मैं साइंस और मेडिकल के हिसाब से पूरे अच्छे से एक एक करके आपको ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुकम्मल सारा वीडियो देखें दोस्तों। खड़े होकर नमाज पढ़ने के कई फ़ायदे। पहला पॉइंट है दोस्तों, खड़े होना, झुकने और सजदा करने से शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में लचीलापन और मजबूती आती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सजदा के दौरान सिर दिल से नीचे होता है, जिससे दिमाग में खून प्रवाह बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, नमाज के दौरान की जाने वाली गतिविधियों रीढ़ की हड्डी को लचीलापन बनाए रखती है। चौथा पॉइंट, नमाज के दौरान ध्यान केंद्रित करना, यानी एक जगह रखना और शांतिपूर्ण वातावरण से तनाव और चिंता कम होती है। पाँचवा पॉइंट, नमाज का अनुशासन और नियमितता मानसिकता, स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ावा देती है। छठा पॉइंट है, सजदे के दौरान दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। सातवां पॉइंट, नियमित सजदा करने से सिरदर्द और माइग्रेन में राहत मिल सकती है। माइग्रेन का मतलब दोस्तों सर दर्द। आठवां पॉइंट, खड़े होकर नमाज पढ़ने से शरीर की दशा या हालत सही रहती है, जिससे पीठ और गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। नौवां पॉइंट, नियमित खड़े होकर नमाज पढ़ने से दिल की धड़कन और सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है। 10वां पॉइंट, खड़े होकर नमाज अदा करना इस्लाम में सबसे बेहतर और पसंदीदा तरीका है। 11वां पॉइंट, खड़े होकर नमाज पढ़ने से शारीरिक मानसिक लाभ होता है, इससे शरीर को सीधा रखने में मदद मिलती है और मन को स्थिर रखने में मदद मिलती है। 12वां पॉइंट, नमाज पढ़ने से मानसिक संतुलन बना रहता है और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। बैठकर नमाज पढ़ने के फ़ायदे। जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर नमाज पढ़ने में असमर्थ होता है, जैसे कि बीमारियां, बुढ़ापे के कारण, तो वह बैठकर नमाज पढ़ सकता है। इस स्थिति में भी नमाज पढ़ने के कई फ़ायदे हैं। पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठकर नमाज पढ़ने से व्यक्ति को अल्लाह ताला की इबादत करने का पूरा अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट, नमाज पढ़ने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। यह फ़ायदा बैठकर नमाज पढ़ने पर भी मिलता है। तीसरा पॉइंट, बैठकर नमाज पढ़ने से भी कुछ जोड़ों को आराम मिलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो गांठिया या अन्य जोड़ों के रोगों से पीड़ित होते हैं। जैसे कि दोस्तों बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको खड़े होने में तकलीफ़ होती है, तो वो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके हड्डी जो होती है ना, बोन, उनकी जोड़ियों के अंदर दर्द होता है, तो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं।
लेटकर नमाज पढ़ने के फ़ायदे। आमतौर पर नमाज को खड़े होकर पढ़ना सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि गंभीर बीमारियां या बहुत बुढ़ापा, जब कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता तो लेटकर नमाज पढ़ना जायज़ है। पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेटकर नमाज पढ़ने से व्यक्ति को अल्लाह ताला की इबादत करने का अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट, नमाज पढ़ने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। ये फ़ायदा लेटकर नमाज पढ़ने पर भी मिलता है। तीसरा पॉइंट, अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत मेहरबान है और वह उनकी मजबूरी को समझता है, इसलिए जो व्यक्ति अपनी बीमारी या बुढ़ापे के कारण लेटकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको। ये मेरा YouTube चैनल है, मोहम्मद मुस्तकीम ऑफिशियल।